राधे राधे दोस्तों। एक गरीब भक्त को शिवजी ने दिया चमत्कारी वरदान। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास न खेत थे, न धन, न कोई बड़ा सहारा। वह गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू दिन भर मजदूरी करता, तब कहीं जाकर शाम को दो वक्त की रोटी जुटा पाता। लेकिन गरीबी के बावजूद उसके मन में कभी भगवान के लिए शिकायत नहीं आई। रामू की एक ही आदत थी, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करना। मंदिर बहुत पुराना था, वहां ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन रामू रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरी सच्ची भक्ति स्वीकार कर लीजिए। दिन बीतते गए, रामू की गरीबी कम होने के बजाय और बढ़ती गई। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में दवा के पैसे तक नहीं थे। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह भागता हुआ शिव मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। उस रात रामू मंदिर में ही सो गया। आधी रात को अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। रामू ने आंखें खोली तो उसके सामने भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प, माथे पर चंद्रमा और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। रामू डरते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी अपने लिए धन नहीं मांगा, केवल माँ की सेवा और भक्ति की है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। शिवजी ने अपने कमंडल से एक चमकता हुआ रुद्राक्ष निकाला और रामू के हाथ में रख दिया। यह साधारण रुद्राक्ष नहीं था। जब भी तुम इसे हाथ में लेकर किसी की सच्चे मन से मदद करोगे, तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। सुबह जब रामू घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ बिल्कुल स्वस्थ बैठी थी। माँ ने कहा, बेटा, रात में मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और सारी बीमारी दूर हो गई। रामू समझ गया कि यह भोलेनाथ की कृपा है। अब रामू ने उच्च रुद्राक्ष का उपयोग कभी स्वार्थ के लिए नहीं किया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा भूखा व्यक्ति आया। रामू के घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा था, फिर भी उसने उस बूढ़े को खाना खिला दिया। जैसे ही उसने सच्चे मन से सेवा की, शाम तक किसी ने मजदूरी के अच्छे पैसे दे दिए। धीरे धीरे यह चमत्कार रोज होने लगा। रामू जितना दूसरों की मदद करता, भगवान शिव उतना ही उसके घर को धन धान से भर देते। कुछ ही महीनों में उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया। उसकी माँ स्वस्थ रहने लगी। गांव के लोग आदर्श करने लगे कि एक गरीब मजदूर अचानक इतना समृद्ध कैसे हो गया। लेकिन रामू का दिल बिल्कुल नहीं बदला। वह पहले की तरह हर सुबह मंदिर जाता, जल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, यह सब आपकी कृपा है। मुझे हमेशा सेवा और विनम्रता का मार्ग दिखाते रहना। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के घरों में अनाज खत्म हो गया। जब परेशान हो गए, रामू ने बिना देर किए अपने घर के सारे अनाज के भंडार खोल दिए और गांव वालों में बांटने लगा। लोग बोले, रामू, अगर तुम सबको दे दोगे तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? रामू मुस्कुराया और बोला, जिसके घर के रक्षक स्वयं भोलेनाथ हो, उसे किसी चीज का डर नहीं। सचमुच जितना अनाज वह बांटता, अगले दिन उसके भंडार फिर भर जाते। यह देखकर पूरे गांव को शिव जी की महिमा पर विश्वास हो गया। कुछ समय बाद
भगवान शिव फिर से रामू के स्वप्न में आए और बोले, वत्स, तुमने मेरे वरदान का सही उपयोग किया। तुमने केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए सेवा की, इसलिए आज से तुम्हारे कुल में कभी गरीबी नहीं आएगी। सुबह जब रामू उठा तो उसका घर और भी दिव्य आभा से चमक रहा था। गांव वाले उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। रामू ने उस दिन सबको एक बात कही, धन चमत्कार से नहीं, भगवान की कृपा और निस्वार्थ सेवा से आता है। जो दूसरों का भला करता है, भोलेनाथ उसका घर कभी खाली नहीं रहने देते। उस दिन से गांव में हर कोई शिव जी की भक्ति करने लगा। लोगों ने सीखा कि सच्ची पूजा केवल फूल और जल चढ़ाने में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। कहानी की सीख, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं। निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसका घर भर देते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ में इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें।